जी, यह आज कार्यक्रम रखा गया ग्राम बाड़ा में। जी। ग्राम बाड़ा को आज जो है लीगल एड क्लिनिक जो जगरूप यादव विधि महाविद्यालय में है, उसके द्वारा जो है आज इसे गोद लिया गया है। जी। ये हमारे नालसा का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें धीरे धीरे सभी गांवों को गोद लिया जाना है। सर्वप्रथम लॉ कॉलेज, उसके बाद से हमारी समस्त तहसीलों के माध्यम से, सभी तहसीलों के माध्यम से भी एक एक दो दो गाँवों को गोद लिया जाएगा। और इसका पर्पज़ गोद लेने का ये है कि वहाँ पे गांव में जितने भी लिटिगेशन हैं, मुकदमे हैं, उनको लिटिगेशन फ्री घोषित किया जाएगा। मीन्स दैट कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी मुकदमे समाप्त हो जाएं, लेकिन छोटे छोटे जो मामले हैं, बड़े आपराधिक मामलों को छोड़ के, जैसे 323, 504, छोटे छोटे मारपीट हो गया, किसी की बाइक में कोई टक्कर लग गया, टूट गया शीशा, अब इसके लिए पता चल रहा है कि मुकदमे हम 20-20 साल लड़ रहे हैं, तो ऐसी अच्छी बात नहीं है। आपस में विवाद भी बढ़ते हैं, तो इन विवादों को ग्राम स्तर पर समाप्त करने के लिए जो है इस कदम को उठाया गया है। लिटिगेशन फ्री घोषित किया जा रहा है आज से। इसके समस्त मामले लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से देखे जाएंगे और उसमें बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, मेरे द्वारा उस मामलों को निस्तारण कराने में सहयोग किया जाएगा और लोगों को, आमजन को राहत दी जाएगी। सर, थानों पर आकर देखा जाता है कि नेता लोग मिलकर के मुकदमा को घटा कर मुठा देते हैं, एसओ से या दरोगा जी से, तो उस बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखिए नेताजी लोग का ये उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। अगर किसी की कोई समुचित पैरवी कर रहा है तो ठीक है, कोई अपनी बातों को नहीं रख सकता है, ले जाते हैं, करते हैं, लेकिन इन्हीं बातों को बताना है कि अपनी बातों को जितना आप बढ़ाएंगे, जितने बड़े स्तर पर ले जाके उसको प्रोपेगेंडा करेंगे तो विवाद होगा। अगर हम कह रहे हैं कि किसी ने अगर एक तमाचा मारा तो उसके लिए 323 बनता है, उसके लिए आप संबंधित थाने पर जाके एनसीआर दर्ज कराएं उसकी, ठीक है, वहाँ पे दर्ज होगा, फिर कंसर्न जो है मजिस्ट्रेट के पास उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होगा, एक प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि उस प्रक्रिया में जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो एडीआर की बात कर रहे हैं ना, मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि हमारे पास विकल्प क्या है। एक जो है थाना, पुलिस, कचहरी, इसका विकल्प क्या है, तो विकल्प मैं दे रहा हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया है, नालसा का प्रोजेक्ट है, कि जिसमें हम एक एक गाँव को गोद लें और हमारे जो लीगल एड क्लिनिक हैं उनके माध्यम से गाँवों में जो है छोटे मामलों का निस्तारण कराएं। अब किसी ने एक चाटा मार दिया, किसी ने किसी की बाइक तोड़ दी, तो अब छोटे छोटे जो नुकसान हुए, अगर एक दूसरे के लोग भरपाई करते हैं तो आपस में प्रेम भाव से रहें। लेकिन अगर जाएंगे तो फिर अधिवक्ता करना, उनके खर्चे हैं, समय है, सबकी बर्बादी है। तो इसमें अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लोग शांति से, अच्छे से, प्रेम से गाँव में रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, ये आपकी तरफ से आज गाँव वालों को क्या संदेश दिया गया है? गांव वालों को यही संदेश दिया गया है कि अपने छोटे मोटे मामलों को लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, तहसीलों के माध्यम से निपटाएं और कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ जो भी है उस पर ध्यान फोकस करें, उसका लाभ उठाने का प्रयास करें और अपने जीवन को उन्नत, समृद्धशील बनाएं। साहब, संबंधित थाने के सब इंस्पेक्टर साहब, श्री जगरूप यादव लॉ कॉलेज के प्रबंधक महोदय तथा यहाँ उपस्थित इस ग्राम की सम्मानित प्यारी जनता, आपका मैं जिला न्यायालय में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आपको पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एक कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज़ें नाम के हिसाब से बहुत टफ लगती हैं। आप लीगल एड क्लिनिक, विधिक सेवा, तमाम चीज़ें सोच रहे होंगे, लेकिन आपको मैं आप ही की भाषा में बताना चाहूँगा कि बहुत सामान्य तरीके से, जैसे एसडीएम साहब ने लगभग सब उसका जिस्ट निकाल के रख दिया है कि कोई भी विवाद, चूँकि धरती है, प्रॉपर्टी है, आपस में दो लोग रह रहे हैं तो खटपट होनी है, इसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन उसका समाधान क्या होगा? एक सिस्टम होता है थाना, पुलिस, कचहरी। छोटी सी बात लेके अब एसएचओ साहब के पास पहुंच गए, इंस्पेक्टर साहब पहुंच गए, वहां पे अपनी फरियाद सुनाने लगे। और ऐसे में क्या होता है कि जब आदमी जाता है थाने पे तो अपनी एक बात में चार बात और जोड़ता है, क्योंकि उसका दिमाग तो उस समय शांत तो रहता नहीं। और अशांत दिमाग क्या करता है कि कुछ खुराफात गढ़ता है। एक बात जोड़ेगा तो उसमें अच्छा चलो ये नुकसान हुआ तो इसमें उसका भी नाम डाल दो, उसका भी नाम डाल दो। इस परंपरा से हम लोग को बचने की जरूरत है।
हम धरती पे हैं, एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अगर समाज से आते हैं तो हम कुछ अच्छा सोचेंगे ना। हमको उसमें करना क्या है, हमको उसमें अपने दिमाग को शांत रखते हुए अपने विकास के बारे में हमेशा सोचना है। केवल आप अपने विकास के बारे में सोचिए, एक दिन हमारा बर्बाद ना हो, हम एक दिन को क्या गेन किए